बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स के लेसन नंबर 1 के साथ। इसमें हम आपको आज इंग्लिश बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे। इंग्लिश बेसिक नॉलेज, हमने ये कोर्स हर एज ग्रुप के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें हम आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताएंगे। ये वो चीज़ें हैं कि जब हम एडवांस कोर्सेज़ की तरफ चले जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमें ये चीज़ें भूल जाएं या हम इनको याद ना रखें तो हमें थोड़ी मुश्किल पेश आती है नई चीज़ें सीखने में। तो अच्छी बात है कि जिन लोगों को ये चीज़ें पहले से पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो बच्चे स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो इसको तवज्जो और ध्यान से सुने और समझें और हमेशा याद रखें तो उनके काम आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर की। लेटर क्या होता है? लेटर दो तरह के होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं। लेटर A to Z all the alphabets are called letter। तो जनाब A से लेके Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम लेटर कहते हैं। ठीक है ना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि A से लेके जितने भी Z तक अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEFG, ये सब तमाम लेटर्स कहलाते हैं। और अगर हम दूसरे अल्फाज में कहना चाहें तो स्पीच में जो करैक्टर्स होते हैं, जो हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स के करैक्टर्स, उनको लेटर्स कहते हैं। तो बात वही आ गई कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे वो लेटर्स कहलाते हैं। अब लेटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स हमारे क्या है, हमने सेपरेट कर लिए A, E, I, O, U एंड समटाइम्स Y। ये हमारे वॉवल्स हैं। अच्छा, अब वॉवल्स हमारा क्या, इसमें हम अगर इसको सिंपल समझना चाहें तो जब वॉवल्स का हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, इसकी साउंड जो होती है वो आ से निकलती है। एप्पल, एग, आइसक्रीम, आउल, अम्ब्रेला, और वाई से भी इसी तरह से कुछ हमारे इलैंग, इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम इन्हें साउंड उनकी प्रोड्यूस करें तो आ की आवाज़ निकले, तो हमारे ये वॉवल्स कहलाते हैं। A, E, I, O, U एंड समटाइम्स वाई, हमेशा नहीं, समटाइम्स वाई, तो ये हमारे वॉवल्स हैं। अब हमारे कॉन्सोनेंट क्या हो गए, अदर देन वॉवल्स। सिंपल सी बात है कि वॉवल्स हमारे जब ये थोड़े से निकल आए A, E, I, O, U एंड वाई, तो इसके अलावा जितने भी हमारे लेटर्स बचे वो तमाम के तमाम हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। वेरी सिंपल। लेटर क्या हो गया हमारे, लेटर हमारे, अगर हम इसको इस तरह से भी देखें तो लेटर हमारे एक यूनिट है, स्पीच की यूनिट है। लेटर से हमारा वर्ड बनता है, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है, और फिर सेंटेंस से हमारी स्पीच बनती है। तो लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो तमाम अल्फ़ाबेट्स हमारे लेटर कराते हैं। लेटर दो तरह के होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वर्ड, अब वर्ड हमारा क्या, हमने बताया कि लेटर से वर्ड बनता है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से है बिल्कुल कि हमारा सिंगल लेटर वर्ड, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। तो जब हम कोई एक लेटर से बना हुआ वर्ड हो, या दो लेटर्स का वर्ड हो, या डिफरेंट लेटर्स का, मल्टी लेटर्स का वर्ड हो, जब हम उसको बोलें या हम उसे लिखें तो उसके कोई ना कोई मीनिंग्स निकलते हो, ठीक है ना कोई मतलब उसका निकलता हो। तो अगर हम इसमें हमारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, अब इसी आप डेफिनेशन के अंदर देख ले कि डेफिनेशन ही एक हमारा वर्ड है। डेफिनेशन मीन्स तारीफ, ठीक है ना। वर्ड खुद इटसेल्फ एक वर्ड है। तो हमारी इर्द गिर्द हमारी पूरी ये जो हमारा पूरी वर्ल्ड है, ये वर्ड से भरी पड़ी है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे सिंगल लेटर वर्ड, टू लेटर वर्ड्स, हम आपको एग्जांपल्स देते हैं। सिंगल लेटर वर्ड आ हमारे एक सिंगल लेटर वर्ड है, ठीक है। आ का मतलब क्या होता है, वन। आ कार, अ गर्ल, अ मैन, अ बॉय। तो ये हमारा आ क्या हो गया, एक सिंगल लेटर वर्ड हो गया। आ में हमारे आ का मतलब वन हो गया, और हम इसको इससे हमारा मतलब क्या निकला, एक कार, एक गाड़ी। तो ये भी एक वर्ड है, क्योंकि जब हम इसको लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो इसकी मीनिंग्स बन रही हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आई भी हमारा सिंगल लेटर वर्ड है। आई के मीनिंग्स मैं, माई सेल्फ, आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो ये हमारे ये सिंगल लेटर वर्ड हो गए ये, लेकिन ये वर्ड कहलाएगी हमारे। ये वैसे तो ये हम देखें तो ये सिर्फ एक लेटर है, लेकिन ये सिंगल लेटर वर्ड है, क्योंकि जब हम इसको लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो इसके एक मीनिंग बन रहे हैं। आ का मतलब वन और आई का मतलब मैं। टू लेटर वर्ड्स हमारे क्या हो गए, WEV, GO, BEB। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो टू लेटर वर्ड्स होते हैं, यहाँ हमने 3 के एग्जाम्पल्स लिए। तो ये वी मतलब हम, गो मतलब जाना, बी मतलब होना। 3 लेटर वर्ड्स की तरफ आ जाए, BOY बॉय, ALL ऑल, YOU यू। बॉय मीन्स लड़का, ऑल मीन्स सब, यू मीन्स तुम। मतलब हमने लेटर की वर्ड की डेफिनेशन हमने क्या बताया कि वो वर्ड
कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है कि जिसे हम लिखें या बोलें तो मीनिंग दे। तो जनाब ये मीनिंग दे रहा है, बॉय मीन्स लड़का, ऑल मीन्स सब, यू मीन्स तुम। अब देर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स, मोर देन 3 मल्टीलेटर्स वर्ड्स, गर्ल, वॉच, लेफ्ट, राइट, ह्यूमन, एनिमल, बिल्डिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हमारी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम वर्ड से आगे बढ़े तो वर्ड जो है हमारा वो मॉडिफाई भी होता है और एक्सटेंड भी होता है। एक्सटेंशन भी होती है, इसकी मॉडिफिकेशन भी होती है। ये हमारी होती है बाय द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। तो ये हम आपको आगे बताएंगे कि अगर हम वर्ड की एक्सटेंशन करते हैं तो ये एक नए वर्ड में चेंज हो जाता है। बाज़ औक़ात इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है और बाज़ औक़ात एक नया वर्ड बन जाता है। और ये किसकी हेल्प से होता है? प्रीफिक्स और सुफिक्स की हेल्प से। Most of the words can be extended or modified in new words by prefix और suffix। तो जनाब प्रीफिक्स हमारा क्या है कि प्रीफिक्स हमारी हम मोस्ट ऑफ द वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तमाम वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर वर्ड, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से न्यू वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। अब प्रीफिक्स क्या है कि प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रूट ऑफ अ वर्ड। रूट ऑफ अ वर्ड क्या है? रूट वर्ड हमारा, जैसे हम एग्जांपल ले लें एग्री, एग्री हमारा रूट वर्ड हो गया। एग्री का मतलब राज़ी होना, ठीक है ना। अगर हम उससे पहले प्रीफिक्स लगा देते DIS, डिस, ये ग्रुप ऑफ लेटर हमने लगा दिया डिस, तो क्या बन गया? डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब क्या बन गया कि नाराज़ होना, राज़ी ना होना, ठीक है ना। उसकी मीनिंग से चेंज हो गया, एक नया वर्ड आ गया। अब सुफिक्स क्या है? सुफिक्स क्या है? सुफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड आफ्टर द रूट ऑफ अ वर्ड। अब रूट वर्ड के बाद अगर हम कोई लगा देते हैं ग्रुप ऑफ लेटर, जैसे ब्यूटी है वो एक रूट वर्ड है, अब हम इस पर फुल लगा दें उसके बाद में ब्यूटीफुल, तो क्या बन गया? ब्यूटीफुल एक नया वर्ड बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारे, अब इसके हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हमारा रूट वर्ड क्या है? वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होगा? सबको पता है वैल्यू का मतलब वर्थ रखना, कोई वैल्यू होना। अब अगर इसमें हम प्रीफिक्स लगा दें डी, तो ये क्या बन जाएगा? डी वैल्यू। डी वैल्यू कोई वैल्यू ही नहीं, एक नया वर्ड बन गया, ठीक है ना। वैल्यू से किस नए वर्ड में आ गया? डी वैल्यू बन गया। अब डी वैल्यू बन गया। इसी तरह से अगर हम इसमें सुफिक्स लगा दें और एबल लगा दें, ABBLE, एबल लगा दियो तो ये बन गया हमारा वैल्यूएबल। अब वैल्यूएबल क्या है? इसके मीनिंग हो गया हैविंग मच वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारे ये सुफिक्स और प्रीफिक्स की हेल्प से हमारे एक जो रूट वर्ड होता है वो डिफरेंट वर्ड्स में चेंज हो जाता है, एक नए वर्ड में चेंज हो जाता है। अब एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं, हैप्पी। हैप्पी कैन बी मेड, जैसे अगर हमने अन लगा दिया, UN, अन जो है प्रीफिक्स है, अनहैप्पी बन गया, अनहैप्पी नाखुश। अब अगर इसी तरह से हम NESS नेस लगा दें तो यही हैप्पी हमारा हैप्पीनेस में चेंज हो जाएगा, ये एक नया वर्ड बन गया, ठीक है ना। हैप्पीनेस भी हमारी खुशी होती है, लेकिन ये एक नया वर्ड है। तो हमने क्या पढ़ लिया? प्रीफिक्स और सफिक्स। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है प्रीफिक्स और सफिक्स, आपको आसानी समझ में आ गया होगा कि एक वर्ड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स की एडिशन के साथ, उनकी हेल्प के साथ, और एक नए वर्ड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और मज़ीद आप देख सकते हैं आराम से। देखिए जैसे एग्री है, अपेयर है, इसमें अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं डिस, तो ये डिसएग्री। अब इसमें देखिए एग्री हमारा रूट वर्ड है, डिस हमने लगा दिया इसमें प्रीफिक्स, तो डिसएग्री बन गया। डिसअपेयर, अपेयर हमारा रूट वर्ड है, डिस लगा दिया तो डिसअपेयर बन गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम सफिक्स की तरफ आ जाए तो कंफर्ट, पोर्ट, ब्यूटी, ग्रेट, अगर इसमें हम एबल लगा दें तो कंफर्टेबल बन गया। कंफर्ट हमारा रूट वर्ड हो गया, कंफर्टेबल, एबल लग गया तो कंफर्टेबल हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया? एक नया वर्ड बन गया, कंफर्टेबल, आरामदेह। तो ये हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की, इसको याद कीजिएगा और मज़ीद भी आप निकालिएगा वर्ड्स ऐसे जिसमें आप प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के रूट वर्ड को किस तरह से नए वर्ड में एक्सटेंड कर सकते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ये आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स हमारे जो हम एक नाउन से पहले या नाउन इक्विवेलेंट या एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं, उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। 3 आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा काम आएंगे। आपको आगे स्पीच लिखने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आपको पता होगा कि आ जो है वो कहाँ यूज़ होना है, एन कहाँ यूज़ होना है, दी कहाँ यूज़ होना है। तो आपकी आपका जो एक पैराग्राफ होगा, आपका जो एक ऐसे होगा, वो एक बहुत ही उसमें एक ब्यूटी आ जाएगी जब आप एक सही जगह पे एक सही चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे
3 आर्टिकल्स हैं ए एन दी। अब दी को बहुत से लोग दा बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप इसे दा बोलें दी बोलें, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि ये आ एन और दी हम कब कहाँ कैसे यूज़ करने हैं। ये हमारे दो तरह के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब दी जो है हमारा, ये हम लगाते हैं बिफोर स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन से पहले, यानी जो हमारे स्पेसिफिक ख़ास नाउन होते हैं उनसे पहले हम दी लगाते हैं। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन से पहले लग सकता है, इसमें कोई क़ैद नहीं है कि हम ये सिंगुलर से पहले लगाएंगे या प्लूरल से पहले, ठीक है ना। तो अब जैसे हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर चीज़ें आ जाती हैं। अब यूनाइटेड कंट्रीज़ हो गई, लार्ज रीजन्स हो गए, हमारे डिज़र्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, जिनके कोई नाम है हमारे ख़ास, जैसे कि दी थर्ड डिज़र्ट, ठीक है, दी थर्ड डिज़र्ट। अब इसको हम आ थर्ड डिज़र्ट नहीं कहेंगे, दी यूनाइटेड अरब इमाराट्स, हम इसको आ यूनाइटेड अरब इमाराट्स नहीं कह सकते, इसमें हम दा लगाएंगे। इसलिए तो ये एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर नाउन है, एक स्पेसिफिक नाउन है, एक कंट्री का नाम है। द इंडस रिवर एक रिवर का नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है। द एस्टोला आइलैंड एक आइलैंड का नाम है, स्पेसिफिक पार्टिकुलर, तो हम इनसे पहले दी लगाते हैं, इनसे पहले आ और एन नहीं लगा सकते। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स की तरफ अगर हम आए तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे दो हैं, दी हमारा डेफिनेट में आ गया और इनडेफिनेट में आ गए हमारे ए और एन। तो ए और एन दोनों सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं। अब इसमें डिफरेंस हमारा सिर्फ ये आता है कि ए जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड में लगता है और जो हमारा एन है वो वोवेल साउंड में लगता है। जितने भी हमारे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे उनसे पहले हमारा आ लगेगा। आ का मतलब भी एक है, एन का मतलब भी एन है। आ बॉय, आ कार, आ लेमन, आ टेबल, आ मोबाइल एट्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमारे हमेशा आ लगेगा। और जितने भी हमारे वोवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन्स हैं, जैसे एप्पल हो गया तो हम लगाएंगे एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन इलैंग लैंग। तो ये हमारी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे आपके, जो आप जब इस पे यूज़ करेंगे तो जो भी हमारे वोवेल से यूज़ हो एन लगा दें, कॉन्सोनेंट से यूज़ हो आ लगा दें। तो इस पर कोई मुश्किल तो नहीं हुई आपको। डेफिनेट आर्टिकल्स दी हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेज, अब हम बात करेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक मीनिंग बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ये फ्रेज जो है हमारा वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और जो मिलकर एक मीनिंग बनाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, बेसिकली इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। इसमें देखें फ्रेज में हमारा क्या होता है कि हमारे फ्रेज में ये सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गए और ये हमें एक मीनिंग भी दे रहे हैं। जैसे हम देखें ऑन द टेबल, ये हमें एक मीनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन ये एक हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे। अब ऑन द टेबल टेबल के ऊपर, अब क्या है टेबल के ऊपर हमें नहीं पता कि टेबल पे एक बुक है, एक एप्पल रखा है या कोई बंदा बैठा है, तो हम ये ऑन द टेबल। इसी तरह से इन द डार्क ऑफ नाइट, फॉर अ वाइल, ओवर द रेनबो, तो ये फ्रेजेज हैं हमारे। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें इनको तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब देखें ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्योंकि ये सेंटेंस की फॉर्म में आ गया। हमने इस फ्रेज को एक सेंटेंस में जब यूज़ किया तो इसने एक मीनिंग दी। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। अब हमने बताया इस पर कि ऑन द टेबल पर क्या है, एक बुक रखी है। शी वॉज लॉस्ट इन द डार्क ऑफ नाइट, इन द डार्क ऑफ नाइट जो हमने यहाँ पे फ्रेज यूज़ देखा था, तो इस फ्रेज में क्या था कि इन द डार्क ऑफ नाइट, तो इन द डार्क ऑफ नाइट क्या था, शी वॉज लॉस्ट, वो गुम हो गई थी। इन द डार्क ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में शी वॉज लॉस्ट, वो खो गई थी, ठीक है ना। तो ये हमारे अब फ्रेज जो है, फ्रेजेस हमारे मीनिंग रखते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मीनिंग नहीं रखते, मीनिंग रखते हैं लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। तो अब आपको समझ में आया कि जब हम फ्रेज को हमने एक सेंटेंस में यूज़ किया तो उसने एक कंप्लीट मीनिंग दी और हमें बताया प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, ही न्यू इट वॉज ओवर द रेनबो। इससे हमें पता चला कि फ्रेजेस को जब हम मीनिंग देना चाहें तो हमें एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाएंगी। सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि सेंटेंस जो है
सेंटेंस भी सेट ऑफ वर्ड्स है और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग देता है, हमें कंप्लीट बताता है हमें कि इसके ये क्या बता रहा है। एक सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस के बारे में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, वो सेंटेंस के बारे में तफसील से है। उसमें हमने सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स को कैटेगराइज किया है, आपको बताया, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। अब इसमें भी हम आपको एक सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं कि एक सेंटेंस जो है वो कंटेन्स 2 मेन पोर्शंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट डूअर होता है जो एक्शन को परफॉर्म करे, ठीक है ना, जैसे ही, शी, आई, तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अब हमारे जो सेंटेंस हो गया, इसके अंदर हम एग्जांपल्स देंगे। शी वॉज लॉस्ट इन द डार्क ऑफ नाइट, तो शी हमारा जो है वो सब्जेक्ट हो गया और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो हमारे क्या बात हो गई कि हमारा एक जो सेंटेंस है कंप्लीट, शी वॉज लॉस्ट इन द डार्क ऑफ नाइट, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस 2 पोर्शंस पे मुश्तमिल है। शी मतलब सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकेट। ही न्यू इट वॉज ओवर द रेम्बो, वो जानता था कि वो बहुत मुश्किल है, लाहासिल है, ओवर द रेम्बो। तो अब हमने इसमें देखा कि ही जो है वो सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो 2 चीज़ें मिलके हमारा सेंटेंस बन जाता है। एक इस सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे हमने देखी कि द सेंटेंस कंटेन्स 2 मेन पोर्शंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है ना। अब हमने एक यहाँ पे आपको ख़ास बात बताते चले कि फ्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट सेंटेंस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फ्रेज। सिंपल सी बात है कि देखिए हमने यहाँ पे दोनों जो सेंटेंसेस बनाए उसमें हमने फ्रेजेस को यूज़ किया। ज़रूरी नहीं है कि हम हर सेंटेंस में फ्रेज यूज़ हो, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ किया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इन द डार्क ऑफ नाइट, इन द डार्क ऑफ नाइट ये एक सेंटेंस के अंदर यूज़ हो गया। तो फ्रेज को तो हम सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस को फ्रेज के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब इन द डार्क ऑफ नाइट के अंदर कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर शी वाज लॉस्ट इन द डार्क ऑफ नाइट एक फ्रेज अवेलेबल है, ठीक है ना। ही न्यू इट वॉज ओवर द रेम्बो, इसमें ओवर द रेम्बो के अंदर कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन अगर हमें देखें एक कंप्लीट सेंटेंस, ही न्यू इट वॉज ओवर द रेम्बो, इसके अंदर ओवर द रेम्बो एक फ्रेज अवेलेबल है, ठीक है व्यूअर्स। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमारी छोटी छोटी सी बेसिक नॉलेज है, बेसिक बातें हैं जो आप याद रखेंगे तो आपके आगे काम आएंगी। अगर इसके बारे में आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे फेसबुक पेज शाह ग्रामर पर विजिट कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी usmanshah@gmail.com पे आप हमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आई होगी तो इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सीखें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है।